जय हिंद दोस्तों। बंगाल की धरती से आज लोकतंत्र की ऐसी चीख सुनाई दे रही है जिसे दबाना नामुमकिन है। 2026 के चुनावी नतीजा आ चुके हैं। बीजेपी की जीत का डोल पीट रही है, लेकिन क्या ये वाकई जनता का जीत है? एक तरफ जीत का जश्न है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी का वो रूप जो दर्शकों बाद सड़क पर उतरी है। आज हम बात करेंगे उस चोरी की, उस करप्शन की और मीडिया की उस दलाली की जिसने बंगाल की जनादेश को हाईजैक कर लिया है। क्या ईवीएम में खेल हुआ? क्या काउंटिंग में चोरी हुई? और क्यों ममता बनर्जी आज सड़क पर बैठकर इंसाफ मांग रही है? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम 2026 की बंगाल चुनाव का वो काला साच खोलने वाले हैं जो आपको ये गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगी। बीजेपी कह रही है कि उन्होंने बंगाल जीत लिया, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी कह रही है ये जीत नहीं बल्कि ये चोरी है। भवानीपुर से लेकर नंदीग्राम तक काउंटिंग के वक्त जो सन्नाटा और धांधली खबर आई वो डराने वाली है। ममता बनर्जी ने डायरेक्ट कहा है कि जब तक एक एक वोट का जांच नहीं होगा तब तक वो चैन से नहीं बैठेगी। सड़क पर उतरी ममता बनर्जी का वो तस्वीर देखिए। एक मुख्यमंत्री को इस तरह सड़क पर उतरना क्या संकेत देता है? क्या प्रशासन ने मिलकर नतीजा को बदला? क्या चुनाव आयोग ने जानबूझकर सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाया? आरोप है कि कई सीट पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी आगे थी, लेकिन आखिरी राउंड में अचानक पासा पलट दिया गया। ये चमत्कार है या करप्शन? आप बात करते हैं भाजपा की वो करप्शन की जिसका शोर बंगाल की हवाओं में है। एजेंसीज का डर दिखाकर नेताओं को तोड़ना और करोड़ों रुपए का खेल, क्या ये लोकतंत्र है? जेपी ने जिन भ्रष्ट नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया, अचानक उनके सारे पाप धुल गए। क्या बीजेपी वाकई कोई वॉशिंग मशीन है? बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं शुभेंदु अधिकारी, और ये देश के इतिहास में पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिनको बेकायदा वीडियो में पकड़ा गया है रिश्वत लेते हुए। इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इनके ऊपर एक्सट्रीम ऑपरेशन हुआ था और उसमें ये रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। 5 लाख रुपीज। और इस वीडियो को बीजेपी ने खुद अपना यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था। असल में बात क्या है, ये शुभेंदु अधिकारी 5 साल पहले तक ममता बनर्जी के पार्टी टीएमसी के साथ थे, और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी का भी कई वीडियो ऐसा है जो पब्लिकली शुभेंदु अधिकारी का मजाक उड़ा रहे हैं, रिश्वतखोर कह रहे हैं। कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ लाओ, और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। करप्शन के खिलाफ दावा करने वाले उन्हीं चारों के साथ आज बंगाल में नया सरकार बनाने का सपना देख रहा है। ममता बनर्जी की आरोप है कि ये जीत जनता की समर्थन से नहीं बल्कि गन बॉल और एजेंसीज के आतंक से खरीदी गई है। इस खेल में सबसे बड़ा विलेन कौन रहा है? तो वही हमारा पुराना गोदी मीडिया। नतीजा आने से पहले ही इन एंकर्स ने बीजेपी का राज तिलक कर लिया था। अब समझ में यह नहीं आ रहा है कि ये पत्रकार है या फिर किसी पार्टी का पेड ब्रोकर्स। ममता बनर्जी जब सड़क पर उतरी तो मीडिया ने उनका तकलीफ दिखाने के बजाय उन्हें हताश और हारा हुआ बताया। भाजपा की करप्शन पर एक भी सवाल नहीं, लेकिन विपक्ष की हर विरोध को गुंडागर्दी करार दिया गया। ये मीडिया की वो दलाल जो सत्ता की हर चोरी को मास्टर स्ट्रोक बताते हैं। उन्हें बंगाल की जनता को दिन रात सिर्फ यही समझाया कि बदलाव जरूरी है, लेकिन उस बदलाव के पीछे की साजिश किसी को नहीं दिखाया। मारो मारो मारो, ये सब जला चुका है तो दिखाया। ममता बनर्जी की इस तरह से सड़क पर उतरना ये सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि ये एक नई क्रांति का शुरुआत है। ममता बनर्जी कह रही है कि लोकतंत्र मर चुकी है और मैं इसे वापस जिंदा करने के लिए अपना जान दे दूंगी। क्या बंगाल की जनता ये चोरी को स्वीकार करेगी? क्या भाजपा की करप्शन बंगाल की विकास को वापस रोक देगा? एक तरफ सत्ता की नाश है तो दूसरी तरफ जमीनी संघर्ष। बंगाल की राजनीति अब सबसे खतरनाक दौर में पहुंच गई है। चोरी करके सत्ता पाना आसान है, लेकिन जनता के दिल जीतना नामुमकिन है। दोस्तों, 2026 के इस चुनाव को याद रखा जाएगा, इसलिए नहीं कि कौन जीता बल्कि इसलिए कि लोकतंत्र को कैसे लूटा गया। अगर आज बंगाल में चोरी हुआ तो कल आपकी राज्य, आपके शहर में भी चोरी होगा। क्योंकि इन दलालों को पहचानिए जो टीवी में बैठकर आपको झूठा सलाह दे रहे हैं। ममता बनर्जी की इस संघर्ष को देखिए और खुद से पूछिए कि क्या हमें ऐसा लोकतंत्र चाहिए जहां वोट और वोटर्स का कोई कीमत ना हो। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि क्या बंगाल में भाजपा ने चुनाव जीता है या फिर चुराया है।
अब उस मुद्दे पर आते हैं जिसे ये गदी मीडिया ने अपनी कैमरा के नीचे दावा किया, बीजेपी का भारी भरकम करप्शन। भ्रष्टाचार के खिलाफ दावा करने वाले बंगाल चुनाव में कितना कैश बहाया इसका कोई हिसाब नहीं। हजारों करोड़ की चुनावी रैलियां और एजेंसीज का इस्तेमाल करके विपक्षी नेताओं को तोड़ना, ये क्या करप्शन नहीं है? ममता बनर्जी के आरोप है कि बंगाल की सत्ता वोट से नहीं बल्कि नोट और खौफ से प्रभावित किया गया है। उन नेताओं की लिस्ट देखिए जो कल तक टीएमसी का सबसे बड़ा घोटालेबाज थे और आज वो बीजेपी का पोस्टर बॉय बन गए हैं। क्या बीजेपी के पास वाकई ऐसा कोई चिराग है जो गंदगियों को पल भर में ईमानदार बना देता है? इसे कहते हैं वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स। यही वो करप्शन है जिसने बंगाल के लोकतंत्र की जड़ों को अंदर से खोखला कर दिया। इतना ही नहीं, इलेक्शन के दौरान जिस तरह से वोटिंग मशीन का दुरुपयोग हुआ, ये साफ इशारा करता है कि चोरी ऊपर से नीचे तक हुई है। जब स्वयंभाई कतवाल तो डर काहे का? जब जांच एजेंसियां सिर्फ एक पक्ष के लिए काम करने लगे तो निष्पक्षता कहाँ बचेगी? बंगाल की जनता ने जिस बदलाव के बारे में सोचा था, जिस बदलाव को अपने मन में सोचा था, क्या ये इन भ्रष्ट शहरों के साथ मुमकिन है? जवाब आप अच्छी तरीके से जानते हैं। एक 70 साल की महिला का इस तरह से सड़क पर उतर कर इंसाफ मांगना, क्या ये सिर्फ हार की हताशा है? तो बिल्कुल नहीं। ये उन जनादेश के खिलाफ लड़ाई है जहां जनता किसी और को वोट दिया लेकिन विजेता कोई और बन गया। ममता दीदी का कहना है कि ये लड़ाई ईवीएम और काउंटिंग रूम के चोरी के खिलाफ है। क्या आपने गौर किया कि कई सीट पर काउंटिंग के वक्त अचानक इंटरनेट क्यों बंद कर दिया गया था? ये इत्तेफाक था या साजिश? ममता बनर्जी की यह तस्वीर उन लोगों को आईना दिखा रही है जो लोकतंत्र को अपनी बात की जागीर समझते हैं। वो आज सड़कों पर है क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर वो आज चुप रहा तो बंगाल की भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। मीडिया आज उसको विलेन दिखा रही है लेकिन वो बंगाल की उस आवाज को जिंदा रख रही है जिसे दबाने की कोशिश किया जा रहा है। ये लड़ाई सिर्फ ममता बनर्जी की है तो नहीं, ये लड़ाई हर उस शख्स की है जो लोकतंत्र की ईमानदारी पर भरोसा किया है। पग पर उतरी ये वीर बता रही है कि बंगाल की आत्मा अभी भी लड़ने के लिए तैयार है। वीडियो के अंत में हमें गोदी मीडिया की उस असली चेहरा को भी देखना होगा जिसने इस पूरा चोरी को जायज ठहराया। इन सत्ते की दलालों ने कभी ये नहीं पूछा कि बीजेपी के पास इतना पैसा कहां से आया। इन एजेंसियों ने क्यों सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को ही निशाना बनाया। ये वो पत्रकार है जो न्यूज रूम में बैठकर लोकतंत्र की जनाजा निकालते हैं और उसे ऐतिहासिक जीत का नाम देते हैं। इन्होंने बंगाल की युवाओं का रोजगार की बात नहीं किया, इन्होंने बंगाल की विकास का बात नहीं किया, इन्होंने सिर्फ बंगाल की बंटवारों की बात की। जब न्यूज चैनल सत्ते की चापलूसी करने लगे तो समझ लीजिएगा कि अब जनता अपनी आवाज को खुद ही बुलंद करनी होगी। 2026 की बंगाल इलेक्शन ये सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र के पतन का एक दर्दनाक कहानी है। अगर आज हम चुप रहे तो कल ये चोरी और दलाली हमारी घर तक पहुंच जाएगी। आपको क्या लगता है कि बंगाल में वाकई जनादेश की चोरी हुई है? क्या बीजेपी का करप्शन बंगाल को बर्बाद कर देगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दे। वीडियो को शेयर करें ताकि ये आवाज दलाल पत्रकार और उस बेईमान सत्ताधारियों के कान में पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।